जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे पूज्य गुरुदेव ने जयंती भाई पटेल जी से कहा था, बेटा इस हाथ के ऊपर भरोसा करना। चलिए जानते हैं इस सत्य घटना को जो श्री जयंती भाई पटेल जी ने बताया है। संत रविदास जी के विषय में कहते हैं कि जब सब पंडितों ने उनका विरोध किया और उनके साथ भोजन करने के लिए मना कर दिया था, तब भगवान ने अपने भक्त की लाज रखी थी। जब वे सब पंडित खाना खाने बैठे तो हर किसी को अपने साथ संत रविदास बैठे दिखाई दिए, पर इसके लिए भक्त को भी कड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। ऐसा ही कुछ प्रसंग मेरे साथ भी घटा। घटना का प्रारंभ सन 1968 से होता है, जब गुरुदेव को मैं जानता भी नहीं था। उन दिनों मैं गुजरात में रहता था और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में नौकरी करता था। उस समय मैं बहुत बड़ी विपत्ति में फंसा था। जो दलाल हमें सरकार से अनाज, चावल, शक्कर आदि सप्लाई करता था, उसने सरकार के साथ धोखाधड़ी की। हमें माल सप्लाई करता रहा और फर्जी बिल देता रहा। इस प्रकार उसने 1,48,000 रुपये की ठगी की। इसका पता हम लोगों को तब चला जब सरकार के पास पैसा नहीं पहुंचा। सरकार की ओर से चेकिंग की गई। दलाल को जेल तो हो गई, पर सरकार हम लोगों के पैसे की भरपाई की मांग करने लगी। हम लोग 14 व्यापारी थे जिनके साथ दलाल ने धोखा किया था। फर्जी बिल देकर पैसा वसूलता रहा था। पैसा तो हम बराबर चुकाते रहते थे, सो सरकार को इतना पैसा कहाँ से चुकाते। मेरे हिस्से में 26,000 रुपये बैठते थे। उस समय में वह बहुत बड़ी रकम थी। हमने मिलकर वकील जुगत राम रावल जी को नियुक्त किया था। साल भर केस चलता रहा, पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। हम लोग काफ़ी परेशानी में थे। भादो महीने की अमावस्या के दिन गुरु जी के शिष्य भाई श्री भोगीलाल पटेल जी हमारे घर आए। जब उन्होंने हमारी समस्या जानी तो बोले कि हमारे गुरु इतने शक्तिशाली हैं कि वे आपको इस संकट से उबार लेंगे। मैं अभी उन्हें पत्र लिखता हूँ। उन्होंने मेरे सामने ही पत्र लिख दिया और 2 गायत्री मंत्र लेखन पुस्तिका हाथ में थमाया। अगले दिन से नवरात्रि प्रारंभ थी। नवरात्रि में उसे पूरा करने के लिए कहा। अंतिम दिन पूर्णाहुति के लिए आमंत्रित भी किया। ठीक 8वें दिन गुरु जी का जवाब आया। लिखा था, बेटा चिंता ना करें, आपकी परेशानी हमने जानी है। आपको बचाने के लिए हमारी शक्ति लगी हुई है। 9वें दिन पूर्णाहुति थी। मैं पत्र भी साथ में ले गया। श्री भोगीलाल जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि आपका काम हो गया समझें, आप निश्चिंत हो जाइए। दशहरे के दिन पेपर में समाचार आ गया कि दलाल ही पूरे प्रकरण का दोषी है। सभी 14 व्यापारी निर्दोष हैं। इस घटना से गायत्री मंत्र और पूज्य गुरुदेव में मेरा विश्वास बढ़ गया। मैंने 250 मंत्र लेखन पुस्तक लिखने का संकल्प ले लिया, जिसे मैंने 5 साल में पूरा किया। पर इसके बाद मेरी कड़ी परीक्षा शुरू हुई। जिस ब्राह्मण ने मुझे पढ़ाया था, उसे जब पता चला कि मैं गायत्री मंत्र लेखन कर रहा हूँ, तो उसने मुझे मना कर दिया और कहा कि बड़ी गलती कर रहे हो, इसे आज से अभी से छोड़ दो। यह ब्राह्मणों का मंत्र है। तुम आग से खेल रहे हो, तुम्हारी 71 पीढ़ी का सर्वनाश हो जाएगा। और भी बहुत कुछ समझाया, पर मैं माना नहीं। इस पर वह बहुत नाराज़ हुआ और मेरे घर वालों को भड़काया। घर वाले भी मुझे मना करने लगे। प्राय इस बात को लेकर झगड़ा होने लगा कि मैं ब्राह्मण के मना करने पर भी गायत्री मंत्र लेखन क्यों कर रहा हूँ। जब मैं किसी प्रकार नहीं माना तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैं पत्नी बच्चे को लेकर घर से निकल गया, पर मंत्र लेखन नहीं छोड़ा। इस पर भी ब्राह्मण को संतोष नहीं हुआ। अब उसने गांव वालों को भड़काया। गांव वाले भी मेरे पीछे पड़ गए। समझाने लगे, पर मैं नहीं माना तो उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया। संघर्ष करते हुए लगभग 6 महीने बीते। इस बीच में बार बार गुरु जी को पत्र लिखता रहा। उनका आश्वासन पत्र मिलता रहा। एक दिन मन में विचार आया कि गुरु जी को मैं जानता नहीं, फिर भी इतना विश्वास क्यों कर रहा हूँ। पत्नी से कहा, पता नहीं कब माहौल अनुकूल बनेगा। मेरा विचलन देखकर पत्नी बहुत आक्रोशित हुई
और बोली, खबरदार जो ऐसी बात कही, जो होगा देखा जाएगा। संघर्ष करते करते साल भर बीतने को आया। भादों का महीना था। मेरे पास गुजराती में युग निर्माण योजना आती थी। उसमें छपा था कि अहमदाबाद में गुरुजी का कार्यक्रम है। हम दोनों उस कार्यक्रम में गए। जब हम पहुँचे, गुरुजी प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन के बाद उन्होंने कहा, जो गायत्री परिवार के परिजन हैं वे सब रुकें, बाकी सब घर जाएं। हमें उनसे बातचीत करनी है। हम बहुत पीछे बैठे थे। गुरुजी से प्रथम बार मिल रहे थे। जैसे ही हमने गुरुजी को प्रणाम किया, वे हमें देखते ही मानो डांटते हुए से बोले, बेटा जयंती लाल, गाँव वाले तेरा क्या बिगाड़ लेंगे जो मैं तेरे साथ हूँ। गाँव वाले से तुम इतना डरते क्यों हो? मेरे रहते तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। चिंता मत करना। फिर पत्नी से बोले, बेटा तेरे को कुछ कहना है? पत्नी ने कहा, बाप जी ये दुख हमारा दूर हो जाए बस। गुरुजी बोले, सब ठीक हो जाएगा। हम 3 दिन बाद प्रोग्राम पूरा करके गांव वापस गए। नवरात्रि पर्व प्रारंभ हो गया था। गुजरात में नवरात्रि में गरबा किया जाता है। 5वें दिन हम गरबा कर रहे थे। 10:30 बजे पूर्णाहुति थी। इतने में गांव की ही लगभग 10 साल की लड़की रुक्मणी दूर से नाचती हुई आई और गरबी का जलता हुआ खप्पर, मटके के ढक्कन जैसा बड़ा सा दिया होता है, उसको बोलते हैं, उठा लिया। लगभग 5-7 मिनट तक उसे हाथ में उठाकर वह नाचती रही और फिर धीरे से रख दिया। वह खप्पर इतना गर्म हो जाता है कि उससे हाथ जल जाते हैं, पर वह कन्या उसे हाथ में उठाकर नाची और फिर धीरे से नीचे भी रख दिया और उसे कुछ भी नहीं हुआ। यह सब देखकर ब्राह्मण दौड़ कर उसके सामने गया और प्रणाम कर कहा, भले पधारे माता जी, हमारे लिए क्या आदेश है? ब्राह्मण को देखते ही लड़की एकदम आक्रोशित होकर बोली, तुमने मेरे भक्त को दुखी किया है, मैं तुझको नहीं छोड़ूंगी। इतना सुनते ही ब्राह्मण थर थर काँपने लगा और तुरंत मुझे बुलाया। एक लड़का मुझे पकड़कर ले आया। मैंने बच्ची को प्रणाम किया। तब वह बोली, बेटा मुझे माफ़ करना, तेरा दुख दूर करने में मुझसे देरी हो गई। आज से तेरा दुख खत्म। उसी समय वहाँ उपस्थित गांव के एक पटवारी बब्बू पाणी ब्राह्मण ने कहा, आप माता जी हैं, इसका प्रमाण दो। कन्या बोली, तुझे क्या प्रमाण चाहिए बता। पटवारी ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मेरे हाथ में अपना हाथ दो तो मेरे हाथ में कुमकुम आ जाए तो मैं आपको माता जी मानूंगा। लड़की ने तुरंत उसके हाथ में हाथ दिया तो उसका हाथ लाल हो गया। यह देखकर उस कन्या के पिताजी उसके पांव पड़े। कन्या ने उनकी पीठ पर थपकी दी तो पीठ पर भी कुमकुम लग गया। इतने में वह पटवारी बोला, हम गायत्री मंत्र को नहीं मानते। मेरे चाचा जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनुष्ठान किया था, उसे पुत्र नहीं हुआ, अतः विश्वास नहीं है। बच्ची ने बताया, उसने उच्चारण करने में गलती की थी, इसलिए फलित नहीं हुआ। पटवारी ने कहा, सही उच्चारण कैसे होता है बताइए। तब लड़की ने सबके सामने ऊंचे स्वर में उच्चारण करके बताया। फिर मुझसे बोली, बेटा तुम्हारी मंत्र लेखन पुस्तिका ले आओ। तो मैं दौड़कर अपनी मंत्र लेखन पुस्तिका ले आया और माताजी को दे दी। उन्होंने उसे अपने माथे से लगाया और जलते हुए खप्पर पर रख दी। उसे कुछ नहीं हुआ। माताजी बोली, ये शुद्ध भावना से लिखा हुआ शुद्ध गायत्री मंत्र है, ले बेटा अपनी पुस्तिका। इस घटना के बाद 1 माह बाद गुरुदेव स्वयं नखत्राणा पहुँचे। वहाँ हमने दीक्षा ली। फिर हम अंजार गए। वहाँ 3 दिन का कार्यक्रम था। वहाँ गुरुदेव ने प्रेम से अपने पास बिठाया। मैंने कहा, गुरुदेव मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, कल मैंने आपसे दीक्षा ली है। तब गुरुजी बोले, हाँ बेटा, मैं तेरे लिए ही इतनी दूर से आया हूँ। तेरे साथ तो मेरा जन्म जन्म का साथ है। तुम्हारे जैसे बच्चे को खोजते खोजते ही मैं यहाँ तक आया हूँ। तुम्हारे जैसे अनेकों को मैं मेरी माला के मनकों के रूप में पिरोते जा रहा हूँ। अब तुम मेरा काम करने में लग जाओ। अपना हाथ दिखाते हुए गुरुदेव ने कहा, बेटा ये हाथ हाड़ चाम का है, मगर लोहे से भी ज़्यादा मजबूत है। इस हाथ के ऊपर भरोसा करना। तू मेरा काम करना, मैं तेरा काम करूँगा। वास्तव में पूज्य गुरुदेव की महिमा ऐसी ही है। इस कहानी से आप सबको कुछ सीखने को मिला होगा।
जो लोग भी गायत्री मंत्र पर विश्वास नहीं करते या किसी दूसरे के कहने पर गायत्री मंत्र करते हुए छोड़ देते हैं, किसी ने कह दिया कि ये पाप है, इसको नहीं करना चाहिए, इससे बुद्धि भ्रष्ट होती, अनेकों प्रमाण आपको मिलते हैं। पर जिस गुरु से आपने दीक्षा ली है उस गुरु की बात को सत्य मानिए। यदि गुरु ने कह दिया है कि इसे करना है तो करना है, फिर दुनिया चाहे उसे सही माने गलत माने, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि गुरु से बड़ा इस ब्रह्मांड में और कोई नहीं होता है और गुरु के मुख से निकला हुआ हर वाक्य ब्रह्म वाक्य के समान होता है। हमने पीछे आपको गुरु के बारे में बहुत सारे वीडियो में समझाया है कि कैसे गुरु ही शिव हैं, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही ब्रह्मा हैं और गुरु के वाक्य को ब्रह्म वाक्य मानना चाहिए। गुरु की महिमा क्या होती है, तीनों लोकों में गुरु सबसे बड़े क्यों हैं, इन सब के बारे में हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। और यहाँ पर इस व्यक्ति ने केवल गुरु की बात मानी और देखिए स्वयं माँ को आना पड़ा उनकी दुर्दशा को दूर करने के लिए। जो गांव वाले उनकी दुर्दशा कर रहे थे उससे मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं गायत्री माता को आना पड़ा और प्रमाण देना पड़ा और समझाना पड़ा लोगों को। तो आप भी भयभीत ना हो, गुरु के वचन को मानिए। पूज्य गुरुदेव ने कहा है और हम सबको यदि गायत्री मंत्र दिया है तो हम सबको गायत्री मंत्र अवश्य करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हमसे उसमें कोई त्रुटि कोई भूल तो नहीं हो रही है, हो भी रही है तो उसे हम दिन प्रतिदिन सुधारने का प्रयास करें, क्योंकि माँ कोई अनिष्ट नहीं करती। हाँ, फल मिलने में देर हो सकती है या फल नहीं मिल सकता है, पर कोई अनिष्ट नहीं होता है, इतना हमें ज़रूर समझना चाहिए। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।